हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर है। एक यूज़र ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप 3i इन्फोटेक लिमिटेड एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करें। तो आज यूज़र के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के लिए मैंने एक वेब बेस्ड प्रोग्राम बना रखा है जिसमें आप कोई भी कंपनी का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं सिर्फ 50 रुपये में, और ये जान सकते हैं कि क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं। एटलीस्ट आप लोग ये तो जान पाओगे कि क्या उस कंपनी में इतनी क्षमता है कि वो आपको पैसे बनाकर दे सके। तो आते हैं फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो भी हमें डेटा फीड करना होता है वो हम लेंगे स्टॉक एज से। स्टॉक एज एक बहुत ही बेहतरीन साइट है, वेबसाइट है, जिससे आपको सारे फंडामेंटल डेटा मिल जाते हैं आसानी से। आपको हर एक डेटा के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता। तो आते हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड पर। जैसे कि आप देख सकते हैं stockage.com पर मैंने 3i इन्फोटेक ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और जगह से डेटा लेने वाले हैं जो कि है मनी कंट्रोल का वेबसाइट। यहाँ पर भी मैंने 3i इन्फोटेक लिमिटेड का वेब पेज खोल रखा है, ठीक है। तो आते हैं हमारे फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस के प्रोग्राम पर। जब भी आप FRA पर क्लिक करोगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस और एक वीडियो भी है जिससे आप अपने पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस कर सको, ठीक है। तो पहले साइन इन करेंगे, जैसे कि मैं साइन इन कर रहा हूँ। ओके, ये साइन इन हो गया है। यहाँ पे मेरे वॉलेट में पैसे हैं 300 रुपीज़, इसलिए मुझे ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक कैलकुलेटर का। हमें स्टॉक कैलकुलेटर पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पर स्टॉक कैलकुलेशन प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। एक डिस्क्लेमर है, इसे आपको पढ़ लेना चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है। कंटिन्यू पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम आ गया है। यहाँ पे देखिए सारे जो डेटा फीड करने हैं वो सारे डेटा हमें stockage.com के वेबसाइट से लेने हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम हमें पता है 3i इन्फोटेक लिमिटेड, ओके। सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंडस्ट्री है IT सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल टैब के अंदर दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री है IT सॉफ्टवेयर, करंट मार्केट प्राइस जो है वो आप फीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको NSE का 41 रुपीज़ का भाव दिखेगा। तो यहाँ पे आप 41 फीड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पर। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के लिए आपको फिर से stockage.com पे आना है, और यहाँ पे फंडामेंटल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप वो सारे वैल्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो पैरामीटर है वो है मार्केट कैप का। इस कंपनी का मार्केट कैप है 692.93 करोड़, ओके, 692.93 करोड़। EPS जो है कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस में है, -0.65। तो यहाँ पे -0.65 फीड कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्योंकि EPS नेगेटिव है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे 0 फीड करना है। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है कंपनी का 27.04। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आते हैं बुक वैल्यू पर शेयर पर। बुक वैल्यू पर शेयर है 41.62, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.99, ओके। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो ये वैल्यू 0 रहेगी, और फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये की। नंबर ऑफ शेयर्स जो इस कंपनी ने मार्केट में सब्सक्राइब करवा रखे हैं वो है 16.84 करोड़। ओके, इसके बाद आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर।
ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर के लिए भी आपको स्टॉक एज पर आना होगा, टेक्निकल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेवल्स पे क्लिक करना है। जब आप T2 वीक पर क्लिक करोगे तो आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला डेटा जो है वो है 52 वीक हाई का, जो कि है 96.9। 52 वीक लो है 37.5 और डिलीवर्ड क्वांटिटी जो है उसके लिए आपको आना है डिलीवरीज पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले दिन का डिलीवरी जो था वो था 45.7%। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए आपको आना होगा, टेक्निकल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 44.97 का बता रहा है। ओके, मनी फ्लो इंडेक्स है 63.79 और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है यानी कि मैगडी है -0.61 का। स्टॉकेस्टिक एक बार आप देख सकते हो 29.23 का। ओके, आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज़ फिल होते हुए दिख रहे होंगे क्योंकि ये मैंने वीडियो बनाने से पहले सारे डेटा फीड करके देख लिए थे, तो इसलिए आपको ये -8.05 यहाँ पे दिख रहा है। तो आते हैं रिटर्न रेशियो पे। रिटर्न रेशियो के लिए भी आपको फंडामेंटल पे आना है और रेशियोज पे क्लिक करना है। तो रेशियोज में जो पहला टैब होगा उसमें रिटर्न रेशियोज दिखा रहा होगा। ये एक ड्रॉप डाउन मेनू है, इसमें सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो पहले रिटर्न रेशियोज पे आते हैं और रिटर्न रेशियोज के वैल्यू फीड करते हैं। पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि है -8.05 का। दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है -4.28 का और रिटर्न ऑन एसेट्स है -4.71 का। इसके बाद आते हैं एफिशिएंसी रेशियो पर। तो यहीं पर ड्रॉप डाउन मेनू पे फिर से एफिशिएंसी रेशियो सेलेक्ट कीजिए, आपको एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा और यहाँ पर पहला है एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन जो कंपनी का है वो है -1.42%। एबिट मार्जिन है -6.47, पैट मार्जिन है -8.49, अर्निंग्स पर शेयर है -3.42, एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.55, डेज ऑफ रिसीवेबल्स है 49.05, डेज ऑफ पेएबल्स है 31.12 और डेज ऑफ इन्वेंट्री है 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डेटा मिलते नहीं है आपको। डेज ऑफ इन्वेंट्री में हमें कोई वैल्यू दिखा नहीं रहा। ओके, आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो के लिए भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आना है और ग्रोथ रेशियो सिलेक्ट करना है वैसे ही, और यहाँ पे डेटा फीड कर लेना है। यहाँ पे नेट सेल्स ग्रोथ है 11.24% का, एबिटा ग्रोथ है -2.13% का, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है -122.3 का और EPS ग्रोथ है -241.48% का। ओके, इसके बाद आते हैं सबसे ज़रूरी रेशियो जो होता है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सेम चीज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सॉल्वेंसी रेशियो पर क्लिक कीजिए और आपको सारे फिगर्स मिल जाएंगे। तो टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.08 का। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पे प्लस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको समझ में आता है कि टोटल डेब्ट जो है कंपनी का पिछले साल के आधार पर इस साल काफ़ी कम हुआ है, लेकिन ये हमें देखना होता है कि इन्होंने ये डेब्ट कैसे कम किया है। ठीक है, इनका नेटवर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स में सुधार किया हुआ है। ओके, 54 करोड़ का डेब्ट है, नेटवर्थ जो है 703 करोड़ का है। ओके, इसके बाद जो पैरामीटर है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि है -4.26। ओके, तो यहाँ पर भी ये पैरामीटर बहुत ज़रूरी है कि आपको सबको पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी लॉस में चल रही है, 43.82 करोड़ का लॉस है। पिछले साल 365 करोड़ का, पिछले साल 365.56 करोड़ का
प्रॉफिट हुआ था और इस साल 43 करोड़ का लॉस दिखा रहा है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 10 करोड़ है। ठीक है, जब 43 करोड़ का लॉस ही है तो 10 करोड़ कहाँ से भर पाएंगे, इसीलिए ये नेगेटिव फिगर है, मतलब लोन का इंटरेस्ट पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं करंट रेशियो पे, जो कि है कंपनी का 3.01। ओके, अब आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो के लिए भी आपको सेम चीज़ करना है, आपको यहाँ पर कैश फ्लो रेशियो पर क्लिक करना है और आपको ये दो वैल्यूज मिल जाते हैं। तो कैश फ्लो पर शेयर है -2.98 और फ्री कैश फ्लो पर शेयर है -6.21। ओके, अब आते हैं वैल्यूएशन रेशियोज पर। वैल्यूएशन रेशियोज जैसे आपकी मैंने बताया कि EPS नेगेटिव है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसे 0 फिक्स करते हैं। वैल्यूएशन रेशियो के लिए भी आपको यहाँ पर आना है और वैल्यूएशन रेशियो पर क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने 0 डाल दिया है। प्राइस टू बुक रेशियो है 1.26, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है -17.23, EV टू एबिट रेशियो है EV टू एबिटा रेशियो है -26.50 और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 1.27 का। ओके, तो वैल्यूएशन रेशियो भी हमने फीड कर लिया है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पर। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जानते हैं, ये सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है। कभी भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि जिस बंदे ने कंपनी शुरू की थी, जो प्रोमोटर है कंपनी का, क्या उसके प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कितने हैं, मतलब उसके पास कितने शेयर्स पड़े हैं कंपनी के। अगर उसी के पास शेयर्स नहीं पड़े हैं तो कंपनी पे विश्वास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी इंडियन प्रोमोटर और फॉरेन प्रोमोटर कोई भी नहीं है इसमें सारा का सारा पैसा जो लगा है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। ठीक है, NIIs, तो इसमें हम भी आ जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी आ जाते हैं। तो जो लोग फंसे हुए हैं या तो जो लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया है वो आधे से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो ये एक संकेत देता है कि आपको कोई कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम फीड करेंगे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, कोई भी प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का रेशियो जो होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा का होना चाहिए। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रोमोटर को खुद को विश्वास है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का आने वाला फ्यूचर अच्छा है। ओके, क्योंकि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग ही नहीं है इस कंपनी में तो प्लेज शेयर होल्डिंग भी 0 ही रहेगी। हालांकि आप ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। मनी कंट्रोल का वेबसाइट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेज शेयर होल्डिंग का डेटा मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास प्रोमोटर का कोई डेटा ही नहीं दिखा रहा। ठीक है, DIIs भी 10% पर है, पब्लिक 88%। ये पब्लिक जो है ये हम लोग हैं, हम एज इन रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, तो इस कंपनी में अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या इस कंपनी में इस समय पर निवेश करना चाहिए या नहीं। फिर भी ये प्रोग्राम जो है ये ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कि क्या ये कंपनी इस समय पर निवेश करने योग्य है या नहीं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, इससे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पर जरूर पढ़ लेना और क्लिक कर देना। तो हम सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के आधार पर भी EPS नेगेटिव है तो हम खरीद नहीं सकते, और आप डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती नहीं है तो उस आधार पर भी इस कंपनी में निवेश नहीं किया जा सकता। टेक्निकल इंडिकेटर भी इस समय पर इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। ओके, रिटर्न रेशियोज आप देख सकते हो बहुत ही ख़राब चल रहा है इस कंपनी का। शायद आने वाले सालों में सुधर जाए, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ओके, एफिशिएंसी रेशियो देखिए, पैट मार्जिन ही -8.5% है। इस समय पर भी इस कंपनी का एफिशिएंसी रेशियो हमें कोई संकेत नहीं दे रहा इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने का। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो देख सकते हैं आप, नेट सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। अब वो क्यों बढ़ा है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे फंडामेंटल्स पर, ग्रोथ रेशियोज, नेट सेल्स ग्रोथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए
कंपनी का सेल्स तो एक्चुअल में बढ़ा है, तो ये संकेत देता है कि कंपनी का सेल्स तो अभी तक ठीक है, मतलब पिछले 3 साल से कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन ये लगभग आधा हो चुका है अगर कंपैरिजन करें 2018 और 2019 के लेवल से। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस पर। तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं सबसे ज़रूरी रेशियो पर, सॉल्वेंसी रेशियो पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का भले ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है, ठीक है, ये हमें जानना ज़रूरी होगा कि ये क्यों कम हुआ है, कैसे कम किया गया है, लेकिन आज के दिन में भी ये कंपनी इंटरेस्ट नहीं भर पा रही है। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जोन होता है, लोन भरने के लिए भी लोन उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी से हमेशा ही दूर रहना चाहिए जब तक ये सारे पैरामीटर्स सही नहीं हो जाते हैं। ओके, और वैसे भी क्योंकि फंडामेंटल रेशियो इस समय अच्छे नहीं है, तो इस कंपनी में आपको कोई भी एंट्री पॉइंट एक अच्छे लेवल की मिल नहीं सकती है। ओके, आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो भी आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। पहले तो इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे हैं, ऊपर से उनके पास पैसे भी नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपनीज़ की। तो शायद कोई इन्वेस्टर आ जाए, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में आ जाए और कंपनी अच्छा कर पाए, तो ये बात अलग होगी। ओके, इसके बाद आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। अब वैल्यूएशन रेशियो आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ प्राइस टू बुक रेशियो एक अच्छा लग रहा है और मार्केट कैप टू सीएस रेशियो एक अच्छा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल तो वो होल्ड का ही संकेत दे रहा है। ठीक है, इसके बाद प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी हमें इस समय इस कंपनी में निवेश करने का कोई संकेत नहीं दे रहा। ओवरऑल अगर आप देखने जाओ तो हमें होल्ड का सिग्नल दिया गया है। इसका मतलब यही है कि इससे अच्छी कंपनी शेयर मार्केट में है जिसमें आप निवेश करके अच्छे पैसे बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के आधार पर। इस कंपनी में इस समय पर निवेश करना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही अच्छा टूल है ये जानने के लिए कि जो कंपनी में आपने निवेश कर रखा है, क्या वो कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले सालों में अच्छे हैं या नहीं। अगर अच्छे नहीं है तो हमें उस कंपनी से स्विच ओवर करके उन कंपनीज में जाना चाहिए जिसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। सिर्फ 50 रुपये आप लगाकर आप अपने जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं 2 लाख 3 लाख या तो उससे भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उस पर चेक रख सकते हैं कि क्या आप कोई एक गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।